नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर घना जंगल था। उस गहरे जंगल के बीच एक खंडहर हवेली में रहती थी झपकना चुड़ैल। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वालों की मान्यता थी कि रात में झपकना अपनी काली झाड़ू पर बैठकर आसमान में घूमती है और जिसका भी नाम पुकारे, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि झपकना अब इस डराने वाले काम से बोर हो चुकी थी। एक रात झपकना अपने झाड़ू पर बैठकर गांव के ऊपर चक्कर लगा रही थी। उसने देखा कि बच्चे मोबाइल पर हॉरर गेम खेल रहे हैं और उनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसने गुस्से में अपनी झाड़ू पटकते हुए कहा, हद हो गई। अब तो ये इंसान मुझसे भी ज्यादा डरावने बन गए हैं। वह उदास होकर हवेली लौट आई और सोचने लगी, अब मुझे कोई नहीं डरता। क्या मुझे भी नौकरी बदल लेनी चाहिए? एक रात झपकना के हाथ एक पुराना मोबाइल लग गया, जो किसी डर के मारे हवेली में छोड़ गया था। उसने उसे चालू किया और YouTube नाम की अजीब चीज देखी। उसने लोगों को गाने गाते, खाना बनाते और डांस करते देखा। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी YouTube पर अपना चैनल बनाऊंगी और अपनी खास कला दिखाऊंगी। झपकना ने अपने चैनल का नाम रखा, डर का डिब्बा। उसने पहली वीडियो बनाई, जिसका टाइटल था, भूतिया किचन में खून की रेसिपी। उसमें वह लाल शरबत बनाकर ऐसा दिखा रही थी जैसे वह खून पी रही हो। वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई, लेकिन यह झपकना के लिए शॉकिंग था। कमेंट ऐसे थे कि, मैडम, खून नहीं, पिज्जा बनाना सिखाओ। ये डरावनी चीजें अब ट्रेंड में नहीं हैं। कॉमेडी करो। झपकना को लगा कि लोग अब डरावनी नहीं, मजेदार चीजें देखना पसंद करते हैं। एक दिन उसका पड़ोसी भूत, भुलक्कड़ भैरो, हवेली में आया। उसने कहा, तू तो वैसे भी बड़ी मजेदार है। तेरा वो जादू वाला डांस याद है? उसे रिकॉर्ड कर और डाल YouTube पर। झपकना ने भैरो की बात मानी। उसने वीडियो बनाई, चुड़ैल का झाड़ू डांस चैलेंज। वीडियो में वह झाड़ू के साथ डांस कर रही थी और भूत पीछे बैकग्राउंड में हारमोनियम बजा रहा था। वीडियो सुपरहिट हो गई। झपकना ने सोचा कि अपने चैनल पर और भूतों को भी बुलाकर मस्ती करें। उसने भूतिया फैशन शो का आयोजन किया। पहला भूत आया, जिसने खुद को सफेद चादर से ढक रखा था, लेकिन चलते चलते चादर में उलझकर गिर पड़ा। दूसरा भूत जोकर बनकर आया, लेकिन हंसी के बजाय खुद रोने लगा क्योंकि उसकी नाक झपकना की झाड़ू में फंस गई। यह वीडियो भी वायरल हो गई। लोग कमेंट्स में लिखने लगे, हमें और भूतों का टैलेंट देखना है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे झपकना की हवेली में घुस आए। वो डरे हुए नहीं थे, बल्कि उसे लाइव वीडियो बनाने का चैलेंज देने आए थे। बच्चों ने कहा, आप डरावनी नहीं, फनी चुड़ैल हैं। चलिए, डांस चैलेंज करते हैं। झपकना ने अपनी झाड़ू पकड़कर बच्चों के साथ ऐसा झन्नाटेदार डांस किया कि अगले ही दिन उसका वीडियो, चुड़ैल बनाम बच्चे डांस बैटल, ट्रेंडिंग पर चला गया। जब झपकना के चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन आने वाला था। लेकिन जब डिलीवरी बॉय जंगल में पहुंचा, तो उसने डर के मारे पैकेज पेड़ पर लटका दिया और भाग गया। झपकना को गुस्सा आया, अब लोग डर भी नहीं रहे और ये डिलीवरी वाले काम भी नहीं कर रहे। वो झाड़ू पर बैठकर उस डिलीवरी बॉय को ढूंढने गई, लेकिन जब मिली, तो उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मैडम, आपका चैनल तो मेरे बच्चे रोज देखते हैं। अगली बार प्लीज मुझसे वीडियो में कैमियो करवा देना। अब झपकना का चैनल सुपरहिट हो चुका था। वो अपने फैंस के लिए अलग अलग तरह की मस्ती और मजेदार वीडियो बनाती थी। उसकी नई सीरीज, चुड़ैल की नौकरी इंटरव्यू और झाड़ू पर हवा में क्रिकेट, ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया।
झपकना ने साबित कर दिया कि भूत चुड़ैल भी जमाने के साथ बदल सकते हैं। अब डराने के बजाय वो दुनिया को हंसाने में लगी है। तो अगली बार जब भी डर लगे, झपकना चुड़ैल के वीडियो देखिए और डर को ठहाकों में बदल दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक रानी और एक योगी रहते थे। रानी का नाम सुधा था और उसकी सुंदरता, बुद्धिमानी और करुणा के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह न केवल अपनी प्रजा के प्रति दयालु थी, बल्कि एक महान रणनीतिकार और वीरता में भी अद्वितीय थी। गांव के लोग उसे प्रकाश की रानी कहते थे। योगी अर्जुन गांव के बाहर एक घने जंगल में साधना करता था। उसका व्यक्तित्व एक रहस्य जैसा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन जब वह बात करता तो उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि वह हर किसी के दिल तक पहुंच जाती। अर्जुन की एक विशेष शक्ति थी, वह भविष्य को देख सकता था और अज्ञेय शक्तियों से संपर्क कर सकता था। गांव वाले उसकी शक्तियों से डरते थे, लेकिन रानी को उस पर भरोसा था, क्योंकि अर्जुन ने कई बार उसकी सहायता की थी। एक रात रानी को एक भयानक सपना आया। सपना इतना जीवंत था कि वह रात भर कांपती रही। उसने देखा कि एक विशाल तितली, जिसके पंखों से आग की लपटें निकल रही थीं, महल की ओर उड़ रही थी। तितली की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयंकर शक्ति का रूप हो। जैसे ही वह तितली महल के करीब पहुंची, महल की दीवारें जलने लगीं और चारों ओर काले धुएं का घना बादल छा गया। रानी ने देखा कि तितली की आग से महल जलकर राख हो गया और उसी राख से एक भयंकर राक्षस ने जन्म लिया। राक्षस ने पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। रानी घबराए हुई अपने महल से बाहर निकली और सबसे पहले योगी अर्जुन के पास गई। अर्जुन गहरी साधना में था, लेकिन रानी का चिंतित चेहरा देखकर उसने अपनी साधना रोकी। रानी ने उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताया। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा, यह केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तितली कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह एक दैवीय शक्ति है, जो एक पुराने राजमहल के खंडहर में बंद है। उसे जागृत करना होगा, नहीं तो यह प्रकोप तुम्हारे राज्य को तबाह कर देगा। अर्जुन ने रानी से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें उस खंडहर तक पहुंचने के लिए जंगल की गहरी और खतरनाक राहों से गुजरना होगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में हमें कई ऐसे प्रेत और राक्षस मिल सकते हैं, जो तितली के रास्ते में खड़े होंगे। रानी ने न केवल उसकी बात मानी, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी जागृत किया। वह जानती थी कि अगर उसने यह यात्रा अकेले की, तो वह अपने राज्य को बचा नहीं पाएगी। दोनों ने मिलकर उस खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में अजीब घटनाएं घटीं। सबसे पहले वे एक सुनसान जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ जैसे डरावने रूपों में बदल गए थे। अचानक एक भयंकर भूतिया शक्ति ने उन्हें घेर लिया। वह भूत अदृश्य था, लेकिन उसकी कांपती हुई हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रानी और अर्जुन दोनों को लगने लगा कि अब वे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी योगी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मंत्रों के जाप से उस भूत को शांत किया। इसके बाद वे एक काले पोखर के पास पहुंचे, जहां एक राक्षस जल में तैरता हुआ उनका पीछा कर रहा था। रानी ने अपनी तलवार निकाली और पूरे साहस से राक्षस की ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, यह राक्षस तुम्हारे सामने शारीरिक रूप में है, लेकिन उसकी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। तुम इसे अपनी आंतरिक शक्ति से हराओगी। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने आंखें बंद की और राक्षस से कह दिया, मुझे अपने रास्ते से हटो, नहीं तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकोगे। राक्षस की आंखों में डर का संकेत था और वह धीरे धीरे जल में समा गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस पुराने राजमहल के खंडहर तक पहुंचे। खंडहर के अंदर हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक तितली का विशाल रूप सामने आया।
तितली के पंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखों में कड़ी दृष्टि थी। वह रानी को देखकर बोल पड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? योगी ने शांत स्वर में कहा, तितली, तुम एक दैवीय शक्ति हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पीड़ा से जकड़ी हुई है। तुम्हें अपनी शांति की तलाश करनी होगी, तभी तुम अपने असली रूप में लौट सकोगी। रानी ने तितली की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी भड़की हुई शक्ति महल और राज्य को तबाह कर देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शांति की ओर लौट सकती हो। तितली की आंखों में एक पल को दुख और करुणा का मिश्रण था। फिर, जैसे ही रानी ने उसे गहरी समझ से देखा, तितली धीरे धीरे शांति से रानी के हाथों में समा गई और उसकी आग बुझ गई। तितली ने रानी को आशीर्वाद दिया और उसे बताया, तुमने मुझे मुक्त किया, अब तुम्हारा राज्य और लोग समृद्ध होंगे। तितली की शक्ति से रानी और योगी दोनों ने अपने राज्य को बचा लिया और वह जगह फिर से खुशियों से भर गई। रानी ने अर्जुन की मदद से राज्य की समृद्धि को बढ़ाया और अपने शासनकाल में शांति और सुख के लिए कई कदम उठाए। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक रहस्य, साहस और विश्वास की कहानी, जो यह बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति हमें अपने अंदर की शांति और करुणा से मिलती है। 4O मिनी।